इतिहास रच रही है। नमस्कार, INB24 की नई पेशकश चाय पर चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। एक बार हम फिर से हैं महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम लोगों से उनकी भावनाओं को जानेंगे, समझेंगे कि वो इस बार इस चुनाव में वो किसके पक्ष पे हैं और क्यों। जी भैया, अपना परिचय दें। सत्येंद्र प्रताप। जी, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। श्योर हैं आप? बिल्कुल श्योर है। मैं श्योर नहीं है, पूरी जनता श्योर है। पूरी जनता श्योर है। जी, अगर बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से विधायक के रूप में आप किसको पसंद करेंगे? श्री राकेश गोस्वामी जी, क्यों? राकेश गोस्वामी जी हमारे इतने सरल विधायक हैं जी योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं जी उनसे मिलना, उनके पूरे कार्यकाल में उसका कोई परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखाई देता है। जी। जनता जितने बजे चाहे, हाँ। जो जितने बजे चाहे खाना खा रहे हो, जहाँ बैठे हो वहाँ जाकर मिल सकता है, अपनी समस्या बता सकता है, समाधान जमीन कर से जुड़े हुए नेता हैं ये। लोगों के बीच जाके उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके दुखों को, उनके परेशानियों को दूर करते हैं। लोगों के बीच जाना तो ठीक है, जी। लोग इनके बीच में जाकर ये समझते हैं कि मैं अपने घर में ही हूँ। अच्छा, अगर हम आने वाले चुनाव में बात करें तो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा। तो इस पर अब क्या कुछ होने वाला है? 70 साल जी लगातार इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, जी यहाँ पर सपा और बीएसपी की सरकार रही। जी मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर उन्होंने जो किया वो ना के बराबर था। जी 5 साल बीजेपी को मौका मिला। हाँ हमारे यहाँ पर चाहे विद्यालय हों जी या रोजगार के लिए, जी जब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना हाँ तो उस समय कम से कम यहाँ के लोकल के 250-300 ट्रक वालों को काम मिला। जी वहाँ पर एक्सप्रेसवे में देखने के लिए कम से कम 1-1.5 हजार युवाओं को काम मिला। जी और जिस तरह से एक्सप्रेसवे है, हमारे यहाँ 200 बेड का ट्रामा सेंटर यानी मेडिकल कॉलेज के स्तर का कॉलेज हो गया है। जब उसको वो निर्माण होगा तो उसमें रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है वो इस 5 साल में मैं भी युवा हूँ, मुझे भी लगता है कि हम रोजगार को मिला है। हो सकता है गवर्नमेंट ना मिला हो, लेकिन चूंकि ऐसे काम आए, ऐसे कंपनियों के काम आए कि व्यक्ति का अपना खाना खर्च आसान से चला है। जी। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो ये सरकार किस हद तक सफल रही है? वैसे हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छी सरकार रही है शिक्षा के हिसाब से। जी क्योंकि हर मतलब जो भी कई पार्टी आई से हद से ज़्यादा वैकेंसी वगैरह हर चीज़ वैकेंसी। हाँ, लेकिन विपक्ष का तो यही कहना है कि कोई रोजगार के अवसर ही नहीं है, रोजगार मिला ही नहीं है, कोई वैकेंसी आई ही नहीं है पिछले 4 सालों में। नहीं, विपक्ष तो कुछ भी कहे तो उससे क्या है जी, वो तो सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते भी है हैं कि ये जुमलेबाजी की सरकार है। यहाँ जुमलेबाजी से ज्यादा काम हो रहा है। ना, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पे लोग का कहना है कि धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। जी भैया, परिचय दें। आशीष गोस्वामी, मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, श्रीनगर। जी, तो आपका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? योगी सरकार। आप तो बीजेपी वाले हैं, तो आप तो एकदम श्योर ही होंगे कि योगी सरकार ही है। आपको पूछना ही नहीं चाहिए। आप पूछेंगे तो बताएंगे नहीं। हाँ बताइए मैम, क्या पूछना चाहती हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों? योगी जी की आनी है, क्योंकि इसमें क्या है, पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है। हर आदमी रात में दिन में खुले में घूम सकता है, अपना काम कर सकता है। गोरखपुर में जो हादसा हुआ उसके बाद तो कह रहे हैं कि पुलिस अरे ऐसा हादसा होता रहता है। अब इसलिए ये नहीं कि एक जगह कुछ हो गया तो पूरे देश में एक सा हो जाता है। हर दंडनीय आदमी को दंड मिलेगा, हर ईमानदार आदमी को काम मिलेगा, सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये गुंडा राज जो खत्म हुआ है, क्या ये सच में ऐसा है? हाँ, गुंडा राज बहुत था, आज के दिन आज नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि इस राज्य में जो मतलब कि वांछित है बहुत सारे मामलों में, वो खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका अब सीधा जेल नहीं बन रही है ना, उनमें एंट्री होने वाली है। हाँ। जो वांछित घूम रहे हैं, लापता है, नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए सब जाने वाले हैं। इसमें आप परेशान ना हो। मैडम योगी 5 साल के लिए जी भैया, उनको कोर्ट ने जमानत दी है। योगी जी ने उनको जेल भेजा था, विभिन्न धाराओं में भेजा गया है। यही है ना कि
गुंडों की सरकार है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कौन सबसे क्या ज्यादा गुंडा भूमाफिया सरकार है भाजपा? एक मिनट, क्योंकि सबसे आप ज्यादा ये बताइए, गुंडा का खात्मा भी इसी सरकार में हुआ ये है। बताइए, जी जब 1,500 का बाग लगा होता है जी और आप किसी को समय देंगे कि एक दिन में वो 1,500 बाग के पेड़ नहीं काट सकता। जी अगर आप कहेंगे तो 150 काटेगा। जी। ये उत्तर प्रदेश गुंडों का मोहल्ला, कस्बा, गली गुंडों से भरी पड़ी थी। जी योगी जी ने 5 साल में जी। बहुत बड़े बड़े गुंडों को खत्म किया है, छोटे छोटे गुंडों को खत्म किया है, मोहल्ले से पड़ोस से जो भी गुंडे थे उनको खत्म किया है। जो बचे हैं तो अभी दोबारा बना रहे हैं, दोबारा खत्म हो जाएंगे। ये भी कहना विपक्ष का कि विकास का तो कोई कार्य ही नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष कौन है? वो हैं जो राजनीतिक दल, दूसरे राजनीतिक दल, जी वही उन्हें कमाना है, खाना है, लूटना है, जिनकी गुंडागर्दी बंद है, घर में बैठे जी। हैं, वो मतलब एकदम तड़पे जा रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो योगी जी की पुलिस पकड़ लेगी। अब अखिलेश यादव को बैठा लेंगे तो हम निकल जाएंगे, फिर गुंडा राज चलाएंगे। वो परेशान है और कोई परेशान नहीं। और कोई परेशानी कोई नहीं परेशानी है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो महिला चिकित्सालय बना, आप जी। जाइएगा महोबा, जी यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है, जी। विधानसभा में ही है। महिला चिकित्सालय में यहाँ के पार्टी के जिलाध्यक्ष का की पत्नी अगर गर्भवती हैं तो उनकी डिलीवरी यहीं होती जी। है। हमारे यहाँ से एक भी महिला डिलीवरी के लिए बाहर नहीं जाती। महिला चिकित्सालय इसी सरकार में पैसा आया, इसी सरकार में बना, इसी सरकार में फीता कटा, इसी सरकार में उद्घाटन हुआ, इसी सरकार में लोगों को इलाज मिल रहा है। जी 200 लोगों का बेड का ट्रामा सेंटर भी आप इसी रोड में जब आए होंगे तो इसी रोड में बना हुआ है, जी। जगह मिल गई है, उसका भी निर्माण चालू हो गया। अगर अब योगी सरकार दोबारा नहीं आई तो वो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। जी। अखिलेश यादव जी का ये कहना था कि जितनी तमाम योजनाएं जो ये कह रहे हैं, ये फीता काट रहे हैं कि हमने की, वो सारी उनकी की हुई है और उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं। अखिलेश यादव जी से पूछिए जी। कि कानपुर में जो मेट्रो बनी है जी। उसका इन्हीं ने उद्घाटन किया, इन्हीं ने आवंटन किया, इन्हीं ने पैसा पास किया, इन्हीं ने फीता काटा और इन्हीं के कार्यकाल में लोग घूम रहे हैं मेट्रो में। जी। आप ऐसी योजनाओं का उद्घाटन करते ही क्यों हो कि जिनको खुद नहीं पूरा कर सकते? जी किसी ने मना थोड़ी किया है, आपको स्वयं पूरा कर लेना चाहिए। दूसरे को मौका क्यों देते हो भाई? ये इस बार का मुद्दा क्या है? मुद्दा बस यही है और क्या है, विकास है। जी और जैसे सभी स्कूलों में बढ़िया तरह से शिक्षा चल रही है, ये नहीं है कि टीचर आता ही नहीं है, हाजिरी चल रही है। अरे क्या बहुत ऐसा जगह किसी है। सरकार में हुआ ऐसा है? बहुत जगह है कि हम लोग एक जगह गए आप थे। एक जगह बता दें पूरे जी। यूपी में, जी एक जगह के स्कूल में टीचर आता नहीं और मतलब सैलरी भी पा रहा है या बच्चों को टीचर पढ़ाता आता नहीं नहीं है। है तो बात छोड़िए, ऐसे टीचर भी हैं जिनको लिखना तक नहीं आता, क से ज्ञ तक लिखना नहीं आता, वो टीचर बन के बैठे जिस सरकार में भर्ती हुई आप ये बताइए, योगी सरकार में तो भर्ती हुई नहीं है। ये ना अभी तो कोई इसके उनके पहले हिसाब जो से सरकार भर्ती नहीं थी, निकली है। बीजेपी सरकार में भर्ती ही नहीं हुई है, तो आप बताइए वो सरकार अच्छी थी या ये? क्या ये सवर्णों की सरकार है? नहीं नहीं ये सब सब ये देखो, है कि जातिवाद इसमें चल रहा है, नहीं बस चल एक रहा है। विशेष जाति का ही हमारी सुनाई भारतीय है। जनता पार्टी में जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी आप आवास देखिए, सभी को मिले हैं। जी हर उसको ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष को मिले हो, जी। सभी लोगों को जी आवास, राशन सभी को फ्री मिल रहा है। जी सभी की माँ, बहन, बेटी आज रोड में चल सकती हैं। इसके 5-10 साल पहले क्या ऐसा था? आप महिला बताइए। सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य हुआ है। हाँ बिल्कुल। जी और जैसे भय मुक्त प्रदेश बना है हमारा, बच्चे भी स्कूल जाते हैं सरकारी स्कूल में। जी। जो शिक्षा हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी, आज वो सरकारी स्कूलों में मिल रही है। जी और टाइम टू टाइम जी स्कूल सभी लोग आते हैं, जाते हैं और बच्चे भी हमारा हम देखते हैं कि हाँ अब पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट में शिक्षा मिल रही थी उससे भी अच्छी अब सरकारी स्कूल में मिल रही है। जी अगर रोजगार की बात हो तो आने वाले अगर फिर से अगर आप तो रोजगार के विषय में क्या कुछ, रोजगार के क्षेत्र में क्या कुछ विकास होगा? रोजगार के क्षेत्र में भी विकास होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे जी अब दोबारा आएगी। अभी इतना हुआ, अब जो जैसे आप कह रही हैं जो गुंडे क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले तो सबसे पहले उनकी व्यवस्था होगी, वो अंदर जाए, फिर आदमी भयमुक्त होगा, तब तो रोजगार काम के लिए। अब जब क्रिकेट खेल रहे हैं, हम देख रहे हो सामने दुकान है हमारी, शाम को आ गए वो 1 लाख दो, 1 लाख की दुकान है, तो फिर क्या करेंगे? पहले इनकी व्यवस्था हो जाएगी, फिर रोजगार का सोचेंगे। जी भैया परिचय दे अपना। जी किस तरफ से हैं आप? भाजपा की तरफ से। क्यों? नहीं, भाजपा की तरफ से मैं क्या, पूरी जनता भाजपा की तरफ से। आप किसी आप अपना बताइए क्यों हैं आप?
भाजपा ने राष्ट्रवाद की सरकार है तो हम इसके साथ है, ना परिवारवाद ना जातिवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद, इसलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं। न परिवारवाद न जातिवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद इसलिए। और अगर रोजगार और बेरोजगारी की बात करें तो आपको बता दें कहाँ तक ये सरकार सफल हुई है? 70% सरकार सफल हो चुकी है, जो 30% बचा हुआ है वो इस बार दोबारा योगी सरकार आने में 30% की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मतलब लोगों का तो ये कहना है कि कोई वो निकला ही नहीं है, भर्ती नहीं, वर्ती कुछ हुई ही नहीं नहीं तो है। लोग कह सकते हैं ना, हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमारे विपक्षी है कि नहीं? आपको भी कुछ कहने के लिए हम लोग मौका देंगे ना, जब तो हम लोगों को पता चलेगा कि आप हमारे विपक्षी हैं। अच्छा, इसलिए आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जी। और ये तो शिक्षा की बात हुई। और चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार किस हद तक सफल रही है? चिकित्सा के उसमें आप देख लीजिए, महोबा में 200 बेड का ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हो चुका है। आप महोबा में छतरपुर रोड में जाएंगे तो सीलियंसन हो चुका है, बहुत जल्द वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ डिलीवरी बाहर छतरपुर और झांसी जाते थे, वो आज की डेट में वो लोग महोबा के महिला जिला चिकित्सालय में ही डिलीवरी हो जाती है, ना ब्लड की कमी पड़ती है, ना कोई ऑपरेशन होता है। इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक के रूप में आप किसको पसंद करते हैं? इस विधानसभा क्षेत्र में पंडित राकेश गोस्वामी जी को हम लोग दोबारा विधायक बनते हुए जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किया है। उन्होंने विकास कार्य नहीं किए हैं। अगर हम गिनाना स्टार्ट कर देंगे 2 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे विकास कार्य सुनने के लिए। जी, बहुत ज्यादा विकास कार्य हुआ है इस क्षेत्र में। बिल्कुल विकास कार्य हुआ है, तब तो हम जनता उनको पसंद कर रही है। दोबारा भाजपा पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है। जी, काम बोलता है, ये यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि काम सच में बोलता है। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। अपना परिचय दे पहले। हम राम प्रकाश शिवहरे ग्राम सजहरी जी के निवासी हैं। जी, ये आपका ग्राम ये महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी जी जी। कोई विकास कार्य हुआ है? हाँ, हमारे गांव सजहरी में विधायक जी ने बहुत काम किया ये है। आपके वर्तमान विधायक कौन है? राकेश गोस्वामी जी हैं। जी, जी उन्होंने कार्य किया है, हाँ, विकास का सौदा कार्य है किया? किया है और प्रणाम करके निर्माण, सड़क निर्माण है, जी पराशाला है जी और सीसी आदि जी इन्हीं के द्वारा बनी हुई है। और गौशाला भी अच्छा काम किया है। जी, हाँ गौशाला भी बना है। हाँ। क्योंकि छुट्टा पशुओं का बहुत समस्या है अरे वहाँ- किसानों के बीच में, तो उसका कुछ निवारण हुआ है? हाँ, गौशाला बना है हमारे आप लोग को छुट्टा पशुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम नहीं। जी, हम लोग खुशहाल हैं। खुशहाल है। हाँ। विकास कार्य हुआ है, रोड विकास कार्य वगैरह बहुत सब, हुआ हमारे यहाँ। योजनाएं योजना भी आ रही है अच्छी। योजनाएं मिली, हाँ, उनका लाभ मिला है? मिला है। जी, शौचालय वगैरह, हाँ, आवास? मैं ग्राम सजहरी का रहने वाला हूँ, जी। प्रजापति हूँ मान लो। जी, हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है। हमारे यहाँ कम से कम 1 फुट नाली से हो करके औरतें पानी में परेशान थी। विधायक जी गए, हमने सुनाया उनको कि कहा कि हमको औरतों को पानी भरने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उन्होंने बड़ी गल RCC करवा दिया। और लड़कियां हमारी महोबा पढ़ने जाती थीं, हमने उनसे प्रश्न किया तो उनने हमारे यहाँ हाई स्कूल एंटर करवा दिया कि क्योंकि बच्चियां कहीं दूर ना जाए पढ़ने के लिए। और जो हमको इतनी खुशी है हमारे गांव में कि जो गुंडा राज था वो सारा खत्म हो गया, डर भय कोई नहीं रह गया। और हमारे यहाँ देखो गल्ला भी, आदमी इतना खुशहाल हो गया है, सब कुछ मिलता है, राशन पानी महीने में, और देखो दो बार मिलता है। और इतनी खुशहाल है इस सरकार से, वो कह रही है कि हमको यही राम राज लाना है और कमल पे बटन दबाना है, क्योंकि ये सरकार सबसे अच्छी लगी है। गाँव में रामराज आया है? हाँ, आया है, रामराज बिल्कुल आया है। देखो हमारे लड़का बच्चा रात बिरात कहीं कुटुंब हो जाती थी, कहीं जा नहीं पाते थे, उनको डर भय लगता था गुंडों से, तो वो हम 10-11 बजे लोग अपने मजदूरी करके चले आते हैं, कोई डर भय नहीं लगता है। बिल्कुल राम राज आ गया, बहुत खुश है। किसान खुशहाल है जय श्री राम। और जो पहले की अपेक्षा से अब बहुत बढ़िया है। जी, पहले की अपेक्षा से अब बढ़िया है। अब पहले सब परेशानियां थी, गुंडाराज वगैरह, ये बहुत सारी परेशानी, नशे वाली थी ज्यादा, और आदमी की बहु बेटियां भी सुरक्षित ना थी पहले। जी, अब इस जमाने में बढ़िया है इनकी सरकार में, जी, और हम यही विकास चाहते हैं। कार्य हुआ है। जी जी, हाँ, मतलब किसान बीजेपी के साथ है। किसान ही है। जी। कहते जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। हमें
मोदी योगी की, ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की और ऐसे सदर विधायक राकेश गोस्वामी जी की आवश्यकता है। जय श्री राम, वंदे ऐसे मातरम। विकासशील पुरुषों की बहुत आवश्यकता है कि हर जगह ऐसे ही विकास की गंगा बहे, यही हमारी कामना है। जी भैया जी परिचय दे पहले। जी मैं वीरेंद्र सैन, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। जी तो आप इस विधानसभा क्षेत्र में मतलब देखे अभी आप सुने ही कि जो वर्तमान विधायक है उनकी कितनी गुणगान हो रही है, तो अब क्या कहना चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी वो आए? जी बिल्कुल आएंगे और पूर्ण बहुमत से यूपी में ही सरकार आएगी जी। और यूपी के साथ पूर्ण बहुमत से? जी पूर्ण बहुमत यानी 300 प्लस, अब की बार 300 प्लस, 300 प्लस। हाँ भाजपा सरकार जी जी योगी जी के नेतृत्व में हाँ। और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार फिर से एक बार भाजपा ही यूपी में आएगी। विपक्ष का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन फिर भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिले, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, पहले जो हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल चला करते थे जी वहाँ पे टीचरों को भर्ती किया गया था, जी तो जिसको कुछ नहीं आता था हाँ जी जी ठीक है जी उन लोगों को भर्ती कर दिया गया है। हाँ। वहाँ पर जाति पात का भेदभाव चलता था जी। और इस भाजपा में हमारी ना तो जाति पात धर्म किसी भी प्रकार का परिवारवाद तो है ही नहीं। हाँ परिवारवाद तो बिल्कुल नहीं है, जी। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मजदूर का लड़का भी यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रदेश जी, अध्यक्ष भी बन सकता है। अपॉर्चुनिटी बहुत है। हाँ जी। और सपा में अगर वो यादव है और जी। परिवार से है नेताजी के, तो केवल वही प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, वही जी। मुखिया बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बन जी। सकता है। मतलब अगर यूपी में एक सपा सरकार रही या फिर हम बीएसपी की भी बात कर रही हूँ तो कोई ना कोई एक जातिवाद तो जरूर हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। जी जातिवाद तो हुआ है। जी बिल्कुल, सपा में जातिवाद हुआ है। जी बीएसपी को देख लीजिए, जी। तो बीएसपी में उसने अपने हाथी बनवा दिए थे। जी। क्या ये हाथी बनवाना जरूरी है? मैं पूछता हूँ उनसे कि हाथी बनवाना जरूरी था? बिल्कुल इतने में नहीं। क्या हमारे यूपी का विकास नहीं हो सकता था? स्कूल जी। शिक्षाओं को, अस्पतालों में पैसा नहीं लग सकता था? जी बच्चों की रोजगार के लिए पैसा नहीं लग सकता था? क्या हाथी बनवाना जरूरी था? जी ये मैं पूछना चाहता हूँ मायावती जी से। जी और अगर रोजगार वगैरह की बात करें जी तो रोजगार के क्षेत्र में क्या ये सरकार पीछे रही है? रोजगार के क्षेत्र में आप रेशियो उठा करके देख लीजिए, जी तो जो पिछले की सरकार थी उनसे अधिक, कई अधिक भाजपा सरकार ने, माननीय योगी जी ने नेतृत्व में बहुत ही अच्छा रोजगार प्रदान किया है युवाओं के लिए। जी पर विपक्ष का कहना है कि ये सब जुमलेबाजी है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, सब बस कागजी है, सब बस मुंह से है, जुमलेबाजी है। जिसने जुमलेबाजी की है उसको जुमलेबाजी ही पसंद आएगी और जुमलेबाजी ही उसको करना आता है। जी वो तो ये भी कहते हैं कि हमने सब कुछ किया था, फीता भी। जी हमने है? सब कुछ किया, फीता हाँ, ये लोग काट हाँ, रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने काम किया हाँ। तो आप लोगों को करना ही चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने काम किया नहीं है, इनका इसलिए ये है कि हमारी एम्बुलेंस थी जो कोविड में बहुत ज्यादा काम में आई, उसको उन लोगों ने बदल दिया। जी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जी। देखिए नाम बदल दिया, जी ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में कुछ अच्छा काम हुआ होगा और उनकी विचारधारा कुछ अच्छी होगी, तभी उन्होंने नाम बदले हुए हैं। अच्छा, एक जो फोटो पहले वाला- के नाम थे जी। वही नाम फिर से कर दिए गए हैं। एक- जैसे देखा जाए इलाहाबाद का नाम उन्होंने प्रयागराज किया, जी। तो वो पहले से ही था। पहले से पर्याप्त था वो। हाँ, आताताइयों के चक्कर में होकर के जी। वो इलाहाबाद हो गया था। जी तो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की भावना रखने वाले हमारे योगी जी हैं, राष्ट्र देशभक्त के जी। भावना रखते हुए हैं, देश का कल्याण अच्छा करेंगे। देखिए फोटो प्रकरण जो आप लोग भी सुने होंगे जी। कि बहुत चला था कि एम्बुलेंस पर से हमारी फोटो हटा दी गई और नमक के 2 रुपए के नमक के पैकेट पे ये लोग अपना फोटो लगा के घूम रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जी लोग तो जब राशन दिया करते थे उसमें भी अपनी फोटो लगाया करते थे। जी तो क्या ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विपक्ष का एक मुद्दा होता है, उन्हें मुद्दा चाहिए होता है, जी। बाकी कहीं कुछ नहीं है। जी। और ये चल रहा है कि यूपी में कावा, हाँ तो यूपी में उनके लिए मैं जी, कहना चाहता हूँ, जी जिन्होंने ये कहा है कि यूपी में कावा, उन जी। यूपी में सब्बा, हाँ यूपी में जिन्होंने ये गाया है कि यूपी में कावा, उनके जी। लिए यहाँ बता दूं कि यूपी में उसका हस्बैंड बा, यूपी में उसका ससुराल बा, यूपी में सब बा, यूपी में योगी डबल इंजन की सरकार बा, यूपी जो में आप उनका काम होगा। हाँ यूपी में उनका काम बा और जी। बेरोजगारों को रोजगार बा, जी और यूपी में भाजपा सरकार बा। हाँ तो भैया अगर जी भी अपना परिचय बताएं। जी मैं सुमित तिवारी पत्रकारिता का छात्र हूँ। पत्रकारिता के छात्र हैं, बहुत बढ़िया। तब तो ऐसे सवालों से आपका 2-4 होना ही पड़ता होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करते जाता रहता हूँ असाइनमेंट वगैरह पे। जी 24 हाँ तो आपको क्या लग रहा है कि इस पर किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों?
देखिए मैम, सरकार बात कर लेते हैं सपा सरकार की। सपा सरकार से प्रदेश को एकदम बदल के रखी है बीजेपी सरकार ने। तो पिछली तस्वीर थी उत्तर प्रदेश की, वो तस्वीर एकदम नई कर दी है बीजेपी सरकार ने। और हमारे यहाँ के महोबा विधानसभा के, चरखारी विधानसभा के, बुंदेलखंड में 19 विधानसभा है। 19 विधानसभा से एग्जिट पोल भी बता रहे हैं चैनल के कि केवल एक सीट निकल पा रही है, जो कि हम यहाँ एग्जिट पोल मैंने चैनल के देखे, मतलब कि वो कंफर्म किया है एग्जिट पोल, कई सारे चैनल के एग्जिट पोल देखे हैं। हमारे यहाँ मऊरानीपुर की एक सीट है जो सपा निकाल पा रही है, मऊरानीपुर की एक सीट बस। अच्छा। बाकी कोई सीट लगभग मतलब अभी भी मोदी लहर कायम है। जी बिल्कुल है, मोदी लहर कायम है, क्योंकि मोदी ने काम किया है। उनका काम बोलता है और नाम बोलता है और दाम भी बोलते हैं जी। क्योंकि मोदी जो है एक नाम नहीं है जी। मोदी किसान की जान है, देश के हर परिवार की जान है और हर मतलब शान है मोदी, युवाओं की शान है। युवाओं की स्लोगन भी आया था जैसे मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो क्या मतलब कि ये सही साबित हुआ है? मैम साहब, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो हमारा गांव कस्बा एरिया आता है, इस कस्बे में आपको एक भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। आप गलियों गलियों में जा सकते हैं, छोटी छोटी गलियों में जा सकते हैं। ऑल टोटल सीसी और सौर लाइट की व्यवस्था है और बड़े मतलब बस स्टॉप की हर चीज की व्यवस्था हो गई है। और यहाँ पे सदर विधायक जी जो हमारे राकेश गोस्वामी जी हैं, पूर्ण निष्ठा से और जनहित में उन्होंने कार्य किया है और लगन से जनहित में निष्ठा से कार्य किया है। और दोबारा उनकी सरकार बनने की मांग यहाँ की जनता करती है, तो सरकार बनेगी, ऐसा यहाँ की जनता का दावा है। विपक्ष देखना चाहता है तो अगर सुबह से लेकर के शाम तक देखा जाए तो डेली यूज में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो डेली यूज में हर व्यक्ति यूज करता है। जैसे कि सुबह से उठना, शौचालय जाना, तो लैटरिन हमारे शौचालय दिया हुआ है। इसके बाद में सुबह से उठ करके गैस सिलेंडर, इसके बाद में राशन, व्यक्तियों के दैनिक कार्यों में जो उपयोग होता है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी ने दिया है। और इसके चलते हुए जो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो विपक्ष कहते हैं कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, ये दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है। यहाँ पर बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आज यहाँ से निकल करके दल बदलू जिसको कहते हैं, जिसने दल बदलू किया है, उसको बहुत ही अच्छा एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन भाजपा में क्यों है? क्योंकि उन्हें अपना पिछड़ी जाति वालों को कहीं सुनाई ही नहीं है भाजपा में। तो अभी तक आप मलाई खाते रहे, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी आज लड़की है, वो आज भाजपा में सुरक्षित है। नेताजी की बहू है अपर्णा यादव जी, आज वो भाजपा में सुरक्षित है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भाजपा सबके लिए काम करती है। एक ना तो जातिवाद है, ना यहाँ कुछ है, केवल यहाँ विकास है। तो विकास है, सबका साथ, सबका विकास। उनका ये कहना है कि सबका साथ और खुद का विकास, ये उनका। मैम, विपक्ष को मीडिया में रहने के लिए और चैनल में रहने के लिए और खबरों में सुर्खियों में रहने के लिए सिर्फ मुद्दा चाहिए। उनको सिर्फ ये चाहिए कि हम जनता के सामने ज्यादा से ज्यादा देर तक टिक पाएं। इसीलिए उनको कोई भी बात उठाकर किसी भी बात पे बोलना शुरू कर देते हैं। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जी, जनता समझ चुकी है। जनता समझ चुकी है। आप ये बताइए, कोई सपा पार्टी अखिलेश यादव जी माननीय ऐसे बंदे को टिकट दे रहे हैं जो जेल से पर्चा भर रहा है जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे गुंडों की सरकार है जो मैम, वो तो आप देख सकते खेल रहे हैं। नहीं मैम, क्रिकेट जो खेल रहे हैं तो उनको पवेलियन भेजने का भी इंतजाम किया है जी। लेकिन अब जब खिलाड़ी आउट होगा तब पवेलियन जाएगा ना, उसको आउट करने के लिए बॉलर आएगा और पूरी फील्डिंग सजाई जाएगी, तब आउट होगा। क्योंकि इन लोगों ने, क्योंकि सपा सरकार ने खिलाड़ियों को सपा सरकार ने खिलाड़ियों को इतना परिपक्व कर दिया है कि उनको आउट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आउट जरूर होंगे, पवेलियन वापस जाएंगे।